आज हम आपको करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा। करबला के मैदान में जहां बनी हाशिम बहादुरी में सबसे आगे थे, जिनका एक फर्द पूरे लश्कर पर भारी था, लेकिन एक शख्स की बात ही कुछ और थी, जिसने कई यजीदियों को सिर्फ अपनी आंखों से मारा। सबको बस उसी का खौफ था कि अगर वो मैदान में आ गया तो क्या होगा। वो अपनी बहादुरी की वजह से पहचाना गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का अलमबरदार, जो 30,000 के लश्कर के लिए काफी था, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत गाजी अब्बास था। वो फरात पर सिर्फ एक मशक पानी भरने आए थे, न कि जंग करने। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला किया, तो इस हमले की दिफा में हजरत अब्बास के हाथों 2415 यजीदी सिपाही मारे गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फरात के किनारे 2415 यजीदियों को प्यास की हालत में मारते रहे। आपके हाथ में थी तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशक को पानी में डाला। आपके अर्द गिर्द यजीद के सारे सिपाही आ गए। शम्र, जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा था, खौफ की निगाहों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था। यजीद के सारे सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की जुर्रत नहीं कर सके। गाजी अब्बास शेर की तरह मशक निकालकर पानी भरने लगे। शम्र उसी सोच में था कि अब क्या करना चाहिए। शम्र को भी वो सारी बातें याद थीं जो उमर बिन साद ने कही थीं कि अगर तुम इतना खौफ, इतना डर रखते हो उनके कुछ सिपाहियों से, फिर तुम हाशमी नौजवानों का क्या करोगे जो हुसैन अलैहिस्सलाम के खतरनाक बाजू हैं। अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो तुम सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फरात के पानी में डाले और खुद पानी पीना चाहा। पानी अपने चेहरे के करीब किया तो वो पानी पी न सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और घर वालों की प्यास ज्यादा अजीज थी, और वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले प्यास से रहें और मैं सैराब हो जाऊं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो पानी वापस उसी फरात में डाल दिया और मशक भरने लगे। इस वक्त शम्र ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बास, किस चीज को घूम रहे हो? फरात के पानी को? ये इतनी ताखीर किसके लिए? याद रखो कि तुम इस सरजमीन के बेहतरीन सिपाहियों में से एक हो। आ जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान न करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब मशक भर ली तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे तो शम्र मल्लून ने कहा, न जाओ अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम न बढ़ाओ। जब शम्र ने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस लालच को स्वीकार नहीं किया तो वह गुस्से में लाल हो गया और यह समझ गया कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेकर गए तो वह सफल हो गए और उन्हें सफल नहीं होने देना चाहता था। शम्र के कहने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर के लश्कर आ गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को रोकने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने यह लश्कर कुछ भी नहीं था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकसद उनसे जंग करना नहीं था, बल्कि खेमों तक पानी पहुंचाना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता वह एक सेकंड में खत्म हो जाता। शम्र यह चिल्लाता रहा, कुछ भी करो मगर अब्बास पानी न लेकर जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत से यजीदी सिपाहियों को कत्ल करके फरात से बहुत दूर आ गए। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने और चारों तरफ बहुत से सिपाही आ गए और उन्हें घेर लिया। शम्र यह चिल्लाता रहा कि जाओ और उससे मशक छीन लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते रहे और खेमों की तरफ निकलने लगे। फिर किसी ने दरख्त की ओट से एक जोरदार तीर मारा जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू में लग गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दूसरे हाथ में तलवार ली और मशक को अपने दांतों में फंसा लिया और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। उसी समय दरख्त की ओट में से एक यजीदी सिपाही ने तीर से आपके दाहिने हाथ पर वार किया। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए। अब आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दांतों में मशक पकड़ी और तेजी से खेमों की तरफ जाने लगे। उनका इरादा था कि अगर कुछ भी हो जाए, मैं रहूं या न रहूं,